जीवन
कछुनाथ नचई हैं मोरे, अब कछुनाथ नचई हैं मोरे। अब कछुनाथ नचई हैं मोरे, अब कछुनाथ नचई हैं मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। देहि विधिनाथ होई हित मोरा, देहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहूँ सदा भोरपुर सबहीं के, बसहूँ सदा भोरपुर सबहीं के। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं नैव जाने न जाने। बंधुं सिय सिय प्राण प्रिय, सुषमा शील निधान। भरत शत्रुघ्न जन सुखद, श्री रामानुज हनुमान। बंधुं श्री तुलसी के चरण, जिनके न्यमु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यों, प्रगट्यों सात जहान। सिया राम मैं सब जगह जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री अयोध्या धाम की, स्थान देवता की, श्री रामचरित मानस की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती मैया की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। अनंत अनंत अकारण करुणा करने वाले प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान शंकर माँ पार्वती जी के चरणों में दंडोत प्रणाम।
श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार वंदन, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार सत नमन। आज हम और आप नाला सुपारा पश्चिम नीली मोरे गांव में श्री निहाल चंद राय चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन में आज हम और आप 9वें दिवस की कथा में प्रवेश की, या कहें कि आज कथा का विश्राम दिवस है। कल से यहाँ कथा रूपी गंगा नहीं प्रवाहित हुई। आज थोड़ा समय भी लगेगा क्योंकि 7 बज रहा है, अभी कथा प्रारंभ भई नहीं है, क्योंकि आज भगवान का राज्याभिषेक है। तो क्या आप सबके पास समय है, रुक पाएंगे? 7 तो बज रहा है, लेकिन कल से कथा नहीं रहेगा, कल केवल हवन रहेगा, पूर्णाहुति प्रसाद रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी भगवती सरस्वती चाहेंगे आप सबके सम्मुख परोसने का प्रयास करूंगा। और ये भगवान का नाम ही ऐसा है, भगवान की कथा ही ऐसी है कि जिसमें राम जाने के बाद फिर समय का ध्यान रहता ही नहीं। लेकिन आप सबके विषय में थोड़ा सोचना पड़ता है। लोग कहते हैं महाराज बड़ी देर तक महाराज जी कथा कहते हैं, बाद में सब पता चलता है। लेकिन हमारा तो मन लग जाता है तो मैं 4 घंटा 5 घंटा बोलते ही रहूँ। हमारी कथा कभी पूर्ण होती है? लोग कहते हैं ना कि महाराज कितनी देर तक कथा कहते हैं। तो कल से कथा है नहीं, तो हमारा प्रयास है कि राम राज्याभिषेक की कथा आपको परोसने का प्रयास करो। और जब फिर यहाँ समय आएगा, नारायण की इच्छा होगी, तब फिर हम लोग इकट्ठा होंगे। ये दूसरी साल एक कथा यहाँ पर हो रही है, श्री निहाल चंद राय चैरिटेबल ट्रस्ट। और इस हमारी कथा के मुख्य यजमान श्री आदरणीय श्री पवन राय जी, श्री धीरज त्रिपाठी जी, श्री रीता सिंह जी, मंजू मिश्रा जी, और भी यहाँ पर हमारे आप सब बैठे हैं। आप सबका भी कथा में परम सहयोग रहा है, क्योंकि कथा कोई एक व्यक्ति का विषय नहीं है, भगवान सबके हैं। और जो भी आगे आए हैं कथा के आयोजन में, हमको सबको उनके साथ खड़े रहना चाहिए, शरीर से, मन से और धन से। भगवान जिस लायक आपको किए हैं उसमें अवश्य सहभागी बने, क्योंकि जो दान नहीं करता वो दलिद्र होता है। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर, तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता ने। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता। समुद्र में से कोई एक गिलास जल निकाल लेगा तो क्या समुद्र सुखा जाएगा? हाँ, सुखाएगा नहीं ना। अथाह है, क्योंकि समुद्र अथाह है। बस स्वभाव में केवल आ जाए कि भगवान हमको इस लायक करें। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि महाराज क्या बताऊं, हमारा मन तो भगवान की कथा में बहुत लगता है, मैं दिन रात सुनना चाहती हूँ भगवान कथा, लेकिन क्या बताऊँ महाराज हमारे पास धन नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं कथा का आयोजन करवा सकूँ। तो उनके पास तो परिस्थिति नहीं है, धन नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिनको भगवान ने धन दिया है लेकिन उनके पास मन नहीं है, वो मन की कृपण है। और मन की दरिद्रता दूर होने में 3 पीढ़ी लगती है यार।
दलितता आसानी से नहीं जाने वाली है। इसको समाप्त होने में 3-4 पीढ़ी लग जाती है, तब भी जाते हैं। ये संतान कुछ ठीक करता है, कुछ अगली पीढ़ी ठीक करती है, कुछ उसके बाद। तो मैं तो कहता हूँ कि जिस लायक भगवान आपको किए हों, जो भी आपका सामर्थ्य है, मन को बढ़िया बनाइए। चलिए हम सब कथा की तरफ प्रवेश करेंगे और कल के विषय महाराज जी अभी बताएंगे आपको कि हवन का और महाप्रसाद का व्यवस्था कैसे क्या रहेगा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाये, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलिका मद गाये, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुध विश्राम सकल गण रंजन, राम कथा कलिकल से विभंजन। बुध विश्राम सकल गण रंजन, राम कथा कलिकल से विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। नारद कर जता हो, जय जय राम कथा,
चकोर करई जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जय पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि तप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनि गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर कारी, संत विहग उड़ावन आए। राम कथा सुंदर कर तारी, संत विहग उड़ावन आए। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जपा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। परम बिरहा कुल सीखा, सोचन कटी कलप सम देखा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम देखा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुन सही माता का दुख भागा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनत ही माता का दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। कथा व्यथा का हरण करती है। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया, उन्होंने कहा प्रभु कल की कथा में आप सब श्रवण किए कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण सबरी जी के आश्रम से पंपा सरोवर पर आए हैं, नारद जी से मिले हैं, नारद जी से भगवान का सत्संग भया है और नारद जी ने कहा कि प्रभु आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वहां से आगे बढ़े, ऋषिमुख पर्वत की तरफ निकट आए जहां पर सुग्रीव रहा करते हैं। सुग्रीव जी ने अपने बड़े भैया बाली के त्रास से बहुत सताए हुए हैं और अपने बड़े भैया बाली के त्रास के कारण वो ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। श्री राम और लक्ष्मण आते हुए दिखाई पड़े। सुग्रीव ने कहा कि हनुमान, ये लगता है कि मेरे बड़े भैया बाली के, मेरे बड़े भैया वो ना मेरे बड़े भैया बाली के डर से ना वो यहाँ पर आए हुए हैं। लगता है कि उनके भेजे हुए दूत तो नहीं है। हनुमान जी को देखने के लिए भेजे और हनुमान जी महाराज आते हैं। प्रभु पहचाने पर वो प्रभु चरना, प्रभु पहचाने प्रभु पहचाना, प्रभु पहचाने पर वो प्रभु चरना, प्रभु पहचाने प्रभु पहचाना, सो सुख
देखत रुचिर भेष कै रचना, देखत रुचिर पुन धीरज धरि आस्तुत कीन्ही, पुन धीरज आस्तुत कीन्ही, पुन धीरज धरि आस्तुत कीन्ही, पुन धीरज आस्तुत कीन्ही, हरष हृदय निज नाथ कीन्ही, हरष हृदय हरष हृदय नाथ कीन्ही, हरष हृदय नाथ कीन्ही। मोर न्याऊ में पूछा साई, मोर नाव में पूछा प्रभु पूछूं कस नर की नाई, प्रभु पूछे हो कस डर के नाई, तब माया बसी फिरऊं भुलाना, तब माया मेरे फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, आते नहीं जब पहचाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, आते नहीं जब पहचाना। ताते मैं नहीं जब पहचाना। श्री हनुमान जी महाराज आए। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम किए, लौट गए। लेकिन आज प्रभु हनुमान जी को उठा नहीं रहे। क्यों कि आज हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और भगवान को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। भगवान तो समझ गए कि इनका जो रूप है ये अपने यथार्थ रूप में नहीं आ रहे हैं। श्री हनुमान जी और राम जी के बीच में वार्ता भई है। श्री राम जी ने हनुमान जी को पहचाना और हनुमान जी ने राम जी को पहचाना। श्री हनुमान जी महाराज अपने कंधे पर, एक कंधे पर राम जी को और दूसरे कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाकर, दूसरे कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर ले गए, जहाँ पर सुग्रीव विराजमान है। हनुमान जी महाराज सुग्रीव की मित्रता राम जी से कराई और राम जी की मित्रता सुग्रीव से कराई। प्रभु ने सुग्रीव से पूछा कि आप किष्किंधा नरेश के पुत्र सुग्रीव हैं, आप यहाँ पर्वत पर क्यों निवास कर रहे हैं? सुग्रीव ने बताया कि मेरे बड़े भैया बाली ने मुझसे राजपाट सब छीन लिया है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी उसने मुझसे छीन लिया है। मैं उसी के भय से आकर यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। थोड़ा और आवाज, थोड़ा सा
सीताराम। प्रभु ने कहा कि सुग्रीव, मैं आपका कार्य पहले करूंगा, आपकी खोई हुई राजसत्ता मैं आपको पहले दिलाऊंगा, लेकिन आपको मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। कौन सा कार्य? कि आपके पास वानरों की सेना है और मैं सीता की खोज करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। आप कपियों को भेजकर सीता का पता लगाइए, मैं आपको खोया हुआ राज्य वापस दिलाऊंगा। जाइए, आप बड़े भैया बाली से युद्ध करिए, मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ। सुग्रीव चल पड़े, पहुंचे, बाली को लगे ललकारने। बाली के मन में विचार आया, करे ये तो पहले मेरा नाम सुनकर भागता था, आज मुझे ललकार रहा है। आया बाली और सुग्रीव में युद्ध भया। बाली ने सुग्रीव को इतना पीटा कि बाली की सुग्रीव रोते हुए आया प्रभु राम जी के पास और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, जब आपको मेरी रक्षा नहीं करना था तो आप मुझे पिटवाने के लिए भेजे थे। हाँ, मैं क्यों गया? प्रभु ने कहा कि सुग्रीव, आप और आपके बड़े भैया बाली देखने में दोनों एक जैसे लगते थे, मैं पहचान नहीं पाया। हाँ, मैं अपने अपराध को मान रहा हूँ। ठीक है, आप फिर जाइए। भगवान ने सुग्रीव के गले में वनमाला पहनाकर फिर भेजा कि जाइए, अब युद्ध करिए, इस बार आप जीत कर आएंगे। जिसका भगवान ने कहा था जिसके ऊपर, उसको कौन जीतने वाला है वो? सुग्रीव गया, फिर ललकारने लगा, बाली निकल बाहर। बाली की पत्नी तारा ने कहा कि स्वामी, अभी तो आपने इसको इतना पीटा, इतना मारा, ये रोते हुए भागा था और ये फिर आपको ललकार रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि स्वामी, अब आप मत जाइए। जरूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई आपका शत्रु इसके साथ खड़ा है। यदि बाली पत्नी तारा की बात मान लिए होते तो शायद कथा कुछ दूसरी होती, लेकिन सुग्रीव के ललकारना बाली को बर्दाश्त नहीं भया। बाली आ गए, युद्ध छिड़ा। अंत में प्रभु ने बाली के ऊपर बाण चढ़ाया और जाकर बाली को बाण लग गए। बाली गिर पड़े। पूरी किष्किंधा की प्रजा आने लगी। बाली की पत्नी आई तारा विलाप करने लगी। प्रभु निकट गए। बाली ने प्रभु को देखा और कहा कि प्रभु, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, आप तो जगत के माता पिता हैं। ऐसा क्या मैंने अपराध कर दिया था कि जो आपने मेरे छोटे भाई सुग्रीव का साथ दिया और आपने मुझे बाण से मारा? कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। प्रभु ने कहा कि बाले, अनुज बधो सुतनी भगचारी, ए चारो कन्या समचारे। कन्या समचारे। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोही, ताही बधे कछु पाप न होई। ताही बधे करी पाप न हो। छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। हाँ, माने भयो जिसको बोलते हैं। इनके ऊपर दृष्टि पड़े, शुभ दृष्टि पड़ना चाहिए। बाली, आपने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनाया। ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु दंड देने पर कोई पाप नहीं लगता। बाली की पत्नी तारा रोने लगी, विलाप करने लगी।
अंत में दीनहीन जान करके प्रभु ने बाली को अपने धाम पठाया है। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नगर लोग सब व्याकुल धावा। नगर लोग सब व्याकुल धावा। बाली को प्रभु ने अपने धाम भेजा है और बाली के पुत्र अंगद को सुग्रीव की देख रेख के लिए सुग्रीव का दास बनाए हैं और लक्ष्मण जी को भेजकर प्रभु ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किए और किष्किंधा का राजा बनाए। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बने और बाली के पुत्र अंगद सुग्रीव के सभासद बने। प्रभु ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि सुग्रीव, अब मैं ना यहीं चित्रकूट पर्वत पर चातुर्मास कर रहा हूं, क्योंकि वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में गड्ढे, तालाब चारों तरफ जल भर जाता है, रास्ते में कीचड़ हो जाता है, कहीं चलने लायक नहीं रहता। प्रभु ने कहा कि सुग्रीव, आप जाइए अपना राजपाट देखिए और आप बीच बीच में मेरा सुख दुख पूछते रहना। हाँ, चातुर्मास के बाद आप कपियों की सेना को भेजकर सीता का पता लगाइए। 4 महीना बीत गया। हाँ, लेकिन सुग्रीव एक भी दिन भगवान से मिलने नहीं आए कि प्रभु आप कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं। यही हमारे और आपके साथ भी होता है। हमको आपको जिसके ऊपर ज़्यादा भरोसा रहता है ना कि ये व्यक्ति अपना साथ देगा दुख में, वो वैसे भी आपके काम नहीं आ पाता। आपके काम कौन आता है? जिसके ऊपर आप कभी स्वप्न में भी भरोसा नहीं किए रहे होंगे। एक अपरिचित व्यक्ति जिसका आपका कोई संबंध नहीं है, ना तो जो आपको जानता है ना आप उसे जानते हैं। एक पराया व्यक्ति आपके काम आ जाता है और इसको क्या कहते हैं? परोपकार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी। पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, इसको परोपकार कहते हैं। और हमको और आपको ना भगवान की माया सिखाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जब तक कथा में रहती हूँ बहुत मन लगता है, और जैसे घर पे जाते हैं सब कथा उथा भूल जाता है, घर का याद आने लगता है। ऐसा क्यों हो जाते हैं? आप कथा में रहते हैं तो भगवान की कथा सुनते हैं, तो भगवान की माया आपको सताएगी नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान की कथा है ना। और जैसे आप ये कथा छोड़कर अपने घर जाएंगे ना, फिर वही माया आपको सताने लगती है। यही सुग्रीव के साथ भया। सुग्रीव को भगवान मिले, गले से लगाए और अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाए कि सुग्रीव आप मुझे भूलना नहीं। हाँ, और आप समय समय पर हमारा सुख दुख पूछते रहना। लेकिन 4 महीना बीत गया, सुग्रीव एक भी दिन नहीं आए भगवान से मिलने। वही भगवान की माया सुग्रीव को सता रही है, जो हमको आपको सताते हैं। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, खूब भक्ति करते हैं। कोई मन्नत भगवान से माने, वो मन्नत पूर्ण नहीं भई तो पूजा पाठ बंद कर दे, जाने तो भगवान नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब से लगे कि मैं भगवान को भूल रहा हूँ, तब से ही भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देना चाहिए। एक दिन भगवान आपके विषय में सोचने के लिए
बाध्य हो जाएंगे कि जाने दीजिए बेचारा भगत है, हमारी माया इसे बार बार भुलवाती है और ये मुझे याद करता है। चलो अब इसको परमानेंट किया जाए। भगवान की कृपा प्राप्त करने का 3 साधन कौन कौन सा महाराज? नाम, भगवान का नाम लीजिए और फिर भगवान के रूप का चिंतन करिए, और यह जो आप सब कर रहे हैं भगवान की लीला, नाम, रूप और लीला। एक दिन भगवान को क्रोध आया, निकाल लिए बाण। लक्ष्मण, मैंने सुग्रीव को इतना समझाया कि आप मेरे पास आना, मेरा हाल चाल पूछने, लेकिन 4 महीना हो गया, सुग्रीव एक दिन भी मेरे पास नहीं आए। लाइए मेरा बाण। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से आज मैं जाकर सुग्रीव को मारता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, अरे मारना है तो कल क्यों, आज ही मैं, आप आज्ञा करिए, मैं ही जाता हूं, मार के आऊंगा। प्रभु ने सोचा कि लक्ष्मण जी गर्म स्वभाव के आदमी हैं, क्रोधी टाइप के। यदि लक्ष्मण जाएंगे तो सुग्रीव जीवित नहीं रहेंगे, और फिर सेना तो सुग्रीव के ही पास है ना, बांद्री सेना सुग्रीव के ही पास है। तो प्रभु ने सुग्रीव से कहा, प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाइए सुग्रीव के पास, मारना नहीं। फिर भय दिखाए ले आऊं तात सखा सुग्रीव, भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव, तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा सिंह, तब रघुपति समझावा रघुपति करुणा सिंह। लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी को देखते ही ना सुग्रीव त्राहि त्राहि करने लगे, त्राहि मां। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव, आपको मेरे बड़े भैया इतना समझाए थे कि आप मुझे भूलना नहीं, लेकिन आप तो भूल कर अपना राजपाट देख रहे हैं। चलिए, आपका बुलावा आया है। सुग्रीव आए, भगवान के पास आते ही चरणों में लौट गए कि त्राहि मां प्रभु रक्षा करिए। और आप सब जानते हैं कि शरण में आए हुए को प्रभु कभी निराश नहीं करते, लौटाते नहीं। प्रभु ने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, आप मुझे क्यों भूले? सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपको भुलाए नहीं ना, आपकी माया ने मुझे भुलवा दिया था प्रभु। यदि जो आपकी माया है ना, उसे आप कहे होते कि मैंने सुग्रीव को कोई महत्वपूर्ण कार्य दिया हूं। आप सबके ऊपर अपना प्रभाव करना, लेकिन सुग्रीव के ऊपर अपना प्रभाव मत करना। तो मुझे आपकी माया नहीं भुलाती ना, मुझे आपकी माया ने भुलवा दिया। प्रभु मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि जाने दो सुग्रीव, कोई बात नहीं, आप मुझे ना भरत के समान प्रिय हैं। अब आप वही करिए जिससे सीता जी का पता लगाया जा सके। आपके पास बांद्री सेना है, आप बांद्रों को बुलाइए और सीता का पता लगाने के लिए बांद्रों को भेजिए। कलिकाल में केवल राम नाम ही सत्य है नाम। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव
तैयार लेकर नाम तेरा। कहीं रमाए तैयार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील जाति के बंदर राम नाम लिख दिए शिला पर। नल नील जात के बंदर राम नाम लिख दिए शिला पर। नल नील जाति के बंदर राम नाम लिख दिए शिला पर। नल नील जात के बंदर राम नाम लिख दिए शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सेना पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बड़ी सभा में द्रौपदी पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारे। बड़ी सभा में द्रौपदी दुलारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। बड़ी सभा में द्रौपदी दुलारे, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारे। बड़ी सभा में द्रौपदी दुलारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। बढ़ गए तीर अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गया सिंह पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गई हो से पार लेकर नाम तेरा। हो गई हो से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम